हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूँ आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिन सप्लीमेंट। सो क्रिएटिन सप्लीमेंट की मैं जब बात करता हूँ तो आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओनली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, मैं इस सप्लीमेंट्री फॉर्म के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट टिल नाउ। ठीक है, इसके अदर फॉर्म्स भी अवेलेबल होंगे बट उन पे खासा इतना रिसर्च नहीं हुआ है। तो कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ रिसर्च, इट इज द मोस्ट, इट इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट एनाबॉलिक सप्लीमेंट अवेलेबल। ठीक है, द क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फॉर्म। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्या होता है? ठीक है, इट इज एन अमीनो एसिड derived to substrate as a fuel। मतलब ये फ्यूल की तरह काम करता है whenever your body needs it। तो तीन अमीनो एसिड यानी मिथियोनिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन, ये तीनों मिलके बनता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब ये मिलता कहाँ है ह्यूमन बॉडी में? तो ह्यूमन बॉडी में ये मिलता है स्केलेटल मसल्स में एंड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। फॉस्फोक्रिएटिन फॉर्म में ये तुम्हारे ह्यूमन बॉडी यानी स्केलेटल मसल्स में अवेलेबल होता है, रेडिली अवेलेबल होता है फॉर एनर्जी। मतलब बॉडी को जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, पहला सोर्स विल बी ऑलवेज क्रिएटिन, क्रिएटिन फॉस्फेट या फिर फॉस्फोक्रिएटिन। अब ये बनाता कौन है ह्यूमन में? ये बनता है नेचुरली। इसको बनाता है तुम्हारा लिवर, तुम्हारा किडनी, तुम्हारा पैनक्रियाज। सो बात करें अगर नेचुरली अवेलेबल क्रिएटिन या फिर फॉस्फोक्रिएटिन, तो आपकी बॉडी उसको खुद से नेचुरली बनाती है। और ये क्या करता है बेसिकली? ठीक है, तो एनर्जी, तुम्हारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करना हो तो उसको जरूरी पड़ता है। जैसे गाड़ी, अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी में आप फ्यूल डालो या पेट्रोल डालो तो पेट्रोल अपने आप नहीं जलेगा ना। यू नीड समथिंग नोन एज स्पार्क प्लग, जो उसको स्पार्क करेगा जिससे तुम्हारा पेट्रोल जलेगा। तो सिमिलरली आपके बॉडी में जो भी स्टोर्ड एनर्जी है, इट ऑल्सो नीड्स समथिंग एज स्पार्क और इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी और एनर्जी सिस्टम पे मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। बट फॉर नाउ जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एटीपी मतलब एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। मतलब तुम्हारा बॉडी को जो भी स्टोर्ड फ्यूल है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस एनर्जी। या फिर कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट आपको किसी भी प्रकार का हरकत करने के लिए बॉडी को लगता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बॉडी स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकती, उस स्टोर्ड एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी एंड देन इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी या फिर इट प्रोड्यूसेस एनर्जी टू परफॉर्म एनी मैकेनिकल वर्क या फिर एनीथिंग। ठीक है, तो पहली चीज, ठीक है, तो पहली चीज एटीपी बना बॉडी भी में अपना स्टोर्ड एटीपी होता है बट एज सून एज दैट एटीपी गेट्स एग्जॉस्टेड, बॉडी अब एटीपी कहाँ से बनाएगा? तो बॉडी विल प्राइमरीली यूज्ड एन एनर्जी सिस्टम नोन एज एटीपी सीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। अब ये क्रिएटिन फॉस्फेट कहाँ से आएगा? क्रिएटिन फॉस्फेट कम्स फ्रॉम द phosphocreatine which is stored in the body। तो अगेन तुम्हारा नेचुरली अवेलेबल क्रिएटिन जो है दैट गोज टुवर्ड्स एनर्जी प्रोडक्शन या फिर दैट गोज टुवर्ड्स मेकिंग एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिकॉज बॉडी अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है ओनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं इस पर बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा ऑन एनर्जी सिस्टम सो दैट एवरीथिंग गेट्स क्लियर। बट अब ये मैं सिर्फ क्रिएटिन सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं उसको ज्यादा डिटेल या डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो ये पहले तो हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग एटीपी। एटीपी की वजह से आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा होगा। आपके पास अगर ज्यादा फ्यूल है तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे, या फिर आपका स्पार्क प्लग ज्यादा बेटर स्टेट में है टू प्रोड्यूस टू बर्न दैट फ्यूल, तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी ज्यादा बेटर प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस डूइंग एनीथिंग एवरीथिंग विल इम्प्रूव ना, नॉट जस्ट वेट ट्रेनिंग। आपका डेली लिविंग एक्टिविटी भी ज्यादा बेटर हो सकता है। अब देयर हैज बीन रिसर्च विच सेज कि जिनमें टाइप 2 मसल फाइबर्स ना, वो वाले मसल फाइबर्स जो खासा स्ट्रेंथ गेन्स ना या फिर
बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उन तरह के फाइबर्स जिन लोगों के शरीर में होते हैं, ठीक है। वैसे तो ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ फाइबर होता है, टाइप 1 which will facilitate endurance activity, टाइप 2 में होता है टाइप 2A एंड टाइप 2B। तो टाइप 2A will be in between टाइप 1 एंड टाइप 2, एंड टाइप 2B बी जो होता है जिसमें जो उस तरह के मसल फाइबर्स ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकते इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगेन आई विल बी मेकिंग a video on type of muscle fibers so that वो आपको ज्यादा डिटेल और डेप्थ में समझ में आए। बट अगेन as the research says, ज्यादा करके ये टाइप 2B यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या फिर बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी जो करने के लिए मदद करते हैं मसल्स, उनको खासा बेनिफिट होता है विद सप्लीमेंटल प्रोटीन, स्पेशली द क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। तो हाउ डज इट वर्क्स ना, ये तुम्हारा इम्प्रूव करता है हेल्थ, तुम्हारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, बिकॉज आपके पास एडिशनल फॉस्फोक्रिएटिन है। शरीर में तो है बट सप्लीमेंटल लिया तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा की वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू, नॉट नेसेसरी जस्ट एक्सरसाइज में ना, आपका डेली लिविंग में भी आपको काफी बेनिफिट होगा। इसके वजह से आपको और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, तो बूस्टेड वर्क लोड, मतलब आपकी वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल्स ज्यादा बेटर होंगे, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेजिंग एनाबॉलिक हॉर्मोन्स। तो IGF-1 नाम का एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग में खासा हेल्प करता है। सो देयर आर रिसर्च विच सेज कि क्रिएटिन सप्लीमेंट की वजह से तुम्हारा एनाबॉलिक हार्मोन्स का लेवल भी में भी ग्रोथ देखा गया है, ठीक है। इंक्रीज सेल हाइड्रेशन, व्हाट क्रिएटिन डज, इट इज आल्सो नोन एज सेल वॉल्यूमाइजर, मतलब मसल सेल्स में ये पानी खींचता है ना, इट पुल्स इन वाटर। सो वाटर खींचने की वजह से क्या होता है, व्हेन द मसल सेल्स साइज ग्रोज, है ना, साइज बढ़ने की वजह से ज्यादा स्पेस अवेलेबल है टू स्टोर अ लॉट ऑफ सेल थिंग्स, जिसकी वजह से इट कैन पुल इन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। सो अगेन सेल वॉल्यूमाइजर यानी सेल साइज बढ़ता है। सेल साइज कैसे बढ़ता है, क्योंकि इट पुल्स इन वाटर इनसाइड। तो वाटर के साथ ये बहुत सारी चीजें भी स्टोर कर सकता है या पुल इन कर सकता है, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ nutrients can be absorbed by the muscle cells. Resultant will be gain in increase in muscle mass, ठीक है। तो ज्यादा बेटर एक्सरसाइज करोगे, ज्यादा बेटर सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ज्यादा बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, फॉर विच पीपल टेक क्रिएटिन इज टू गेन मसल मास ना, तो यू कैन सी एन इंक्रीज इन मसल मास, ठीक है। एंड फॉस्फोक्रिएटिन इज आल्सो स्टोर्ड इन ब्रेन, मतलब ब्रेन को भी एटीपी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर फॉस्फोक्रिएटिन स्टोरेज अवेलेबल रेडीली अवेलेबल है इन इंक्रीज्ड नंबर, तो आपका एटीपी प्रोडक्शन एंड आपका ओवरऑल ब्रेन हेल्थ भी अच्छा होगा, ठीक है। देयर आर रिसर्च बैक्ड अप that supplemental creatine in the form of creatine monohydrate has influenced, मतलब जिसको लेने की वजह से आपका मेमोरी में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ठीक है। जो ओवरऑल बेनिफिट क्या है, वर्कलोड, ताकत बढ़ती है, एनाबॉलिक हार्मोन बढ़ सकते हैं, सेल हाइड्रेशन, सेल का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मसल मास बढ़ सकता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन पुल इन कर सकता है, ठीक है। फॉस्फोक्रिएटिन इज आल्सो स्टोर्ड इन ब्रेन एंड ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी काफी हेल्पफुल है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं इसकी डोसेज की। तो डोसेज में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लोडिंग फेज ना। तो लोडिंग फेज it can be done for 4 to 7 days and it has to be taken 20 grams per day, ठीक है। आप इसको 2 डोज में ले सकते हो, 10 सुबह और 10 शाम को, और डायरेक्ट एज डायरेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। लोडिंग फेज के ऊपर भी 2 अलग
theories. There's one says that loading phase is not at all needed. There is one set of research which says loading phase is required. So again, it's up to you. It's not forced onto you. आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है. अगर आप 4 से 5 दिन अगर आप 20 grams लोगे तो आपकी बॉडी को कोई खासा नुकसान होने वाला है नहीं. Even if you skip it, there is not going to be any problem or any trouble. ठीक है, तो संतुष्टि के लिए आप लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो मत लो. उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज. वंस द लोडिंग फेज इज ओवर, यू नीड टू सप्लीमेंट एवरी डे. ठीक है, आप उसको एक दिन लो एक दिन मत लो ऐसा नहीं. इट हैज टू बी कंज्यूम्ड एवरी डे एंड उसका डोसेज विल बी 3 to 5 grams डिपेंडिंग ऑन योर नीड. आपको कितना लेना है, आपका परफॉर्मेंस कितना. बट एनीथिंग ओवर 5 इज नॉट रिकमेंडेड. आप कोई भी सप्लीमेंट उठा के देखो तो उसका स्कूप साइज विल बी 5 grams. उससे ज्यादा वाला नहीं मिलेगा क्योंकि बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगा. Excess creatine will always be flushed out or always be thrown out. And अगर research बता रहे 5 ग्राम is the best safest dose, तो आपको क्यों 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम लेके रिस्क लेना है. ठीक है, always stick to the safe window and the research window. अब कब लेना है, what time. अब टाइम की बात आती है तो क्रिएटिन जो है आप आज लोगे, इट इज नॉट लाइक कॉफी आपने पिया और आपको इंस्टेंट स्टिमुलेशन मिला. क्रिएटिन विल टेक टाइम टू गेट एब्जॉर्ब्ड एंड रेडीली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट. तो आप आज क्रिएटिन लेते हो तो इट विल टेक टाइम. ठीक है, तो आज का क्रिएटिन आज काम नहीं करेगा. आज का डोज आपको हेल्प करेगा फॉर द कमिंग डे या फिर द कमिंग वर्कआउट, बिकॉज इट विल टेक 12 to 24 hours approximately to be absorbed and available. So creatine post workout लो या pre workout लो से ज्यादा मैटर करता है कि आज का क्रिएटिन कल काम करने वाला है. तो पोस्ट वर्कआउट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज प्री वर्कआउट लेने से आपको वो सिर्फ मेंटल स्टिमुलेशन मिलेगा. मतलब ओ भाई मैंने क्रिएटिन लिया अब मैं अच्छा वर्कआउट करूंगा. बट ऐसा कुछ नहीं है. आज का काम आज लिया हुआ डोसेज कल से काम करेगा. ठीक है, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको करता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा पीपल विथ हाई अमाउंट ऑफ टाइप 2B फाइबर्स. मतलब वो वाले फाइबर्स मसल्स जो स्ट्रेंथ या फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकते हैं. या फिर वेजिटेरियंस को सबसे ज्यादा फायदा क्यों करेगा, बिकॉज अगर हम बात करें उसकी सोर्सेस की तो क्रिएटिन विल इज फाउंड ओनली इन एनिमल मीट. तो वेजिटेरियंस एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, एनिमल मीट नहीं खाते, तो क्रिएटिन कहाँ से मिलेगा. तो दे कैन ओनली डिपेंड ऑन सप्लीमेंटल फॉर्म. तो वेजिटेरियंस को सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा. टाइप 2B मसल फाइबर्स वालों को बेनिफिट करेगा. ऐसा नहीं कि टाइप 1 वालों को बेनिफिट नहीं करेगा, करता होगा. बट देयर आर रिसर्च विच सेज कि स्ट्रेंथ एथलीट्स को ज्यादा बेनिफिट करता है ओवर एंड्योरेंस एथलीट. ठीक है, हाउ लॉन्ग एंड हाउ सेफ. ठीक है, सो बात करें हाउ लॉन्ग की तो देयर रिसर्च ये बोलता है कि 365 दिन आप खाओ विदिन द डिजायर्ड डोज तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. बट मेरा पर्सनल एडवाइस इज ऑलवेज ना, रिसर्च एक तरफ अपने मन की सुनो एक तरफ. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इट्स ऑलवेज बेटर टू साइकिल इट. आप उसको 2 से 3 महीना लो एंड देन स्टॉप इट फॉर अ व्हाइल, देन यू स्टार्ट अगेन. ठीक है, and you can create your own cycle. आपको कोई but it has to be minimum 45 days ना. आप उसको 15-15 दिन की साइकिल में मत चलाओ. 45 दिन कम से कम उसको साइकिल करो. उसके ऊपर करना चाहते हो 3 months का, वेल एंड गुड. 365 दिन खाना चाहते हो तो एट योर चॉइस. वैसे तो रिसर्च बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मेरा पर्सनल एडवाइस दिल की सुनो. आपका दिल बोलता है कि नहीं भाई मुझे रोकना चाहिए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज डू इट. ठीक है, मिनिमम 45 days तो कंटिन्यूस चलाओ एंड इट्स कंप्लीटली सेफ. बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है. विल इट अफेक्ट माय किडनी? ऑफ कोर्स इट विल नॉट. ठीक है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम. ठीक है, खास अगर आपको क्रिएटिनिन लेवल ऑलरेडी हाई है विच इज नॉट बीइंग चेक्ड थ्रू ब्लड सैंपल्स, आपने आपका कोई टेस्ट नहीं कराया है, आपको क्रिएटिनिन लेवल ऑलरेडी हाई है और आप सप्लीमेंटल क्रिएटिन ले रहे हो, तो इट मे बी
it may cause problems. So as long as you're young, as long as your creatine is in check, you can always start with creatine, but please stick to the dose. ठीक है, dosage मत बढ़ाओ. ठीक है, मैन्युफैक्चरर का सुनो, 3 to 5 grams बोला है, बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, खुद का दिमाग मत लगाओ, ब्रो साइंस मत करो, लोगों का मत सुनो. ठीक है, मेरा भी सुनते हो, अगर सुनोगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू क्रॉस चेक. आप गूगल पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, आप क्रॉस चेक करो, आप रिसर्च पढ़ो. फूड सोर्स क्या है, तो एनिमल से ही ज्यादा मिलता है. ठीक है, किडनी प्रॉब्लम्स आज तक मेरे 15 इयर्स के करियर में मैंने नहीं सुना किसी को किडनी प्रॉब्लम हुआ यूजिंग क्रिएटिन. अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है विथ योर किडनीज, तो प्लीज अवॉइड क्रिएटिन और कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी क्रिएटिन. कब स्टार्ट करना है, ठीक है, जो ये सबसे ट्रिकी सवाल है. ठीक है, जैसे जिम में लोग आते हैं बच्चे, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू देयर माइंड इज टू ग्रो मसल्स. ठीक है, तो वो एक माइंडसेट लेके आते हैं जिसकी वजह से दे एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज के साथ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इज देयर न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन में आता है आपका खाना और पीना, योर मैक्रोज. आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हो उतना नहीं खा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप एक्सरसाइज कर रहे हो, खा रहे हो, आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, आप दोनों करने के बावजूद आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट इज व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड ना. ये नहीं होता है कि घुसते ही पहले महीने आप आए, आपने प्रोटीन खाना चालू कर दिया, देन यू स्टार्टेड फॉर विद क्रिएटिन, देन यू स्टार्टेड विद BCAA, देन यू स्टार्टेड विद कैफीन. ये सब ठीक है, एवरीथिंग, सी हर एक चीज सेफ है, हर एक चीज विल बेनिफिट, हर एक चीज नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. आपका नेचुरली बॉडी क्रिएटिन बना रहा है, यू डोंट नीड टू सप्लीमेंट इट as soon as you enter the gym. Give yourself some time. आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम दो, आपका बॉडी वैसे भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा. once you feel that your body has plateaued, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, that is the time, right? That is the time when everything kicks in. So wait for that day. आपको जो naturally मिल रहा है ग्रोथ, उसको पहले अचीव कीजिए ना, with hard work, with proper nutrition. And when you're stuck, आप गियर कब चेंज करते हो बाइक का ना, आप सीधे 5वें गियर पे जाते हो नहीं जाते हो, आप पहले फर्स्ट गियर पे जाते हो. व्हेन यू सी दैट आई नीड मोर स्पीड, you go on second, then you go on third, then you go on fourth, then you go on fifth. फिफ्थ गियर पे जाके भी एक्सेलरेट करने का टाइम आता है. एक्सेलरेटर, तो these supplements work as accelerator. गैस पेडल है, जरूरत है तब दबाओ और टाइम आने पर दबाओ. ठीक है गाइस, दिस वाज इट विद क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. और कोई ऐसा टॉपिक है विच यू थिंक I should be making videos on, so please write it in the comment box. Thanks. Bye.